तज़कीर बिल हदीस से होगा। मैं जनाब अहमद सिद्दीकी साहब, अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद जिंतूर, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो दर्स हदीस पेश करे। उनका उन्वान है माशरा मानिंद जहाज़। जनाब अहमद सर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान जमात, मेरे सामने बैठे हुए मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दीनी भाइयों, इज़्ज़तमाब माओं बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। जैसा कि आपने अभी सुना कि कन्वीनर साहब ने ऐलान किया कि मेरे ज़िम्मा तज़कीर बिल हदीस है, जिसका उन्वान है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माशरे को जहाज़ से तशबीह दी है। वक्त नहीं है कि उसका मैं अरबी मतन आपके सामने रखूं, क्योंकि 10 ही मिनट है और वक्त जितना कम होगा उतना तकरीर करना मुश्किल होता है। तो उसका मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हुदूद पर कायम रहने वाले और उसमें घुस जाने वाले यानी खिलाफ वर्जी करने वाले की मिसाल ऐसे लोगों की सी है जिन्होंने एक कश्ती के सिलसिले में क़ुरा डाला, जिसके नतीजे में बाज़ लोगों को कश्ती के ऊपर का हिस्सा और बाज़ को नीचे का हिस्सा मिला। बस जो लोग नीचे वाले थे उन्हें दरिया से पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास से गुज़रना पड़ता। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही हिस्से में एक सुराख कर लें ताकि ऊपर वालों को हम कोई तकलीफ़ न दें। अब अगर ऊपर वाले भी नीचे वालों को मनमानी करने देंगे तो कश्ती वाले तमाम हलाक हो जाएंगे, और अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ पकड़ लें तो ये ख़ुद ब खुद बचेंगे और सारी कश्ती भी बच जाएगी। यह हदीस सही बुखारी में आई है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने इसे रिवायत किया है। हदीस नंबर 2493 और 2686, ये 2 जगह हदीस आई है और इसका स्टेटस सही है। जैसा कि आपने हदीस का मौजू अपने जहन में मुतय्यन कर लिया होगा कि ये हदीस जो है अम्र बिल मारूफ़ वो नहीं अनिल मुनकर के सिलसिले में बड़ी अहम हदीस समझी जाती है। बतौर ख़ास किसी बुराई को देखना और उसके इज़ाले की कोशिश न करना या न करने के सिलसिले में या उसके क्या भयानक नतायज आ सकते हैं, इस हदीस में बड़े ख़ूबसूरत पैराए में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, इस सिलसिले में हम काफ़ी चीज़ें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बड़ी मशहूर वो कुरान की आयत भी हम बारहा सुनते और कहते रहते हैं, जो सूरह आल इमरान की 110वीं आयत है, कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तो इसके अंदर भी जो उम्मत मुस्लिमा का जो फ़र्ज़ मनसबी बताया गया है वो यही है कि ये उम्मत जो है इस पूरे माशरे में, पूरे दुनिया के लिए बर्पा इसलिए की गई है कि ये नेकियों का हुक्म देगी और बुराइयों से लोगों को रोकेगी। समाज के अंदर हम देखते हैं कि इस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन इसमें तवाज़ुन बहरहाल नज़र नहीं आता है। एक ये है कि नेकियों का हुक्म देना और एक है बुराइयों से रोकना। तो हमारे पास एक पहलू बहुत नुमायाँ है। समाज के अंदर जितनी इज्तिमाइयतें और जितनी हमारे पास तंजीमें और जमातें काम करती है, उनके पास गालिब जो रुझान पाया जाता है वो ये है कि नेकियों का हुक्म दिया जाए, अच्छाइयों की तलक़ीन की जाए। बहरहाल ये भी अपने आप में मतलूब चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दोनों को सही वेटेज देने की ज़रूरत है। कहा यह गया कि वो सिर्फ़ अच्छाइयों का हुक्म नहीं देती है बल्कि वो बुराइयों से रोकती भी है। तो कहीं पर इस तरह की कोई खराबी, बुराई या तकरीबी कार्रवाई हमें अगर नज़र आ रही है तो उसके तरफ मुतवज्जे होना ये लाजमी है। इस सिलसिले में एक हदीस भी हमको मिलती है जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी बुराई को देखे
अपनी क़ुव्वत बाजू से उसे रोक दे। अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो ज़बान से मना करे, और अगर वो इसकी भी ताकत नहीं रखता तो उस बुराई को दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन जो है दर्जा है। इमाम नौवी ने इस सिलसिले में बड़ी अच्छी बात लिखी है इसकी शरह के अंदर। इमाम नौवी कहते हैं कि अगर एक फ़र्द कोई बुराई देख रहा है, वो अकेला देख रहा है, तो उस बुराई को रोकना उसके लिए फ़र्ज़ ऐन है। और अगर कई लोग वो बुराई को देख रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के कई अफराद उस बुराई को देख रहे हैं, तो वो उनके लिए फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन एक फ़र्द अगर उस बुराई को देख रहा है तो वो उसके लिए फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए भी कि एक मुसलमान पैदाइशी तौर पर मुजाहिद और मुबल्लिग होता है। शायद अल्लामा ने इसीलिए ये बात कही थी कि ये उल्फत गए, ये शहादत गए उल्फत में ख़त्म रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो मुसलमान होना या मुसलमानों के अंदर अपनी उस मुसलमानियत को पैदा करना, ये अपने आप में बड़ा जो है मुश्किल काम है, जिसकी तरफ अल्लामा ने इशारा किया। हमने उस आयत को भी सुना और बारहा सुनते हैं। आप देखिए उसके अंदर जो खैर उम्मत का लक़ब उम्मत मुस्लिमा को जो दिया गया है, तो वो दरअसल सिफ़ात की बुनियाद पर है और साथ साथ ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर है। वो हमारे लिए कोई बहुत बड़े एजाज़ की बात नहीं है, बल्कि वो सिफ़ात और वो ज़िम्मेदारियों का हम हक़ अदा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को खैर उम्मत कह सकते हैं। एक बात अगर आप इस पर गौर करें, मैंने तारीख़ में जहाँ जहाँ भी सहाबा कराम के वाक़यात को पढ़ा हूँ, इस्लामी तारीख़ का जितना मुताला किया हूँ, कहीं पर ये एक किसी सहाबी रसूल ने भी नहीं कहा कि हम खैर उम्मत, किसी एक तकरीर में भी नहीं कहा, किसी एक जगह भी नहीं कहा। तो दरअसल खैर उम्मत होना दरअसल ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको अपने अमल से इसका इजहार करना है। इसलिए कि सहाबा कराम के अंदर वो सिफत जो मैंने दूसरी हदीस के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश की है कि जिसके अंदर जो है अगर ताकत है तो उसने जो है उसको अपने हाथ से रोकना चाहिए, और अगर वो नहीं रोक सकता है तो फिर वो ज़ुबान से मना करे। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसके बड़े भयानक नतायज इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी बड़े भयानक उसके जो असरात मुरतब हो सकते हैं, होते भी हैं। इसलिए वो बात बड़े ज़ोर शोर से फेसबुक में चलते रहती है हमेशा, सोशल मीडिया पर, कि दुनिया में अच्छे लोगों के नहीं बोलने, ख़राब लोगों के बोलने की वजह से ख़राबी कम पैदा हो रही है, नुकसान कम हो रहा है। उससे ज़्यादा नुकसान अच्छे लोगों के नहीं बोलने की वजह से हो रहा है, उनके खामोशी की वजह से हो रहा है। इसलिए देखिए कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बेहतरीन पैराए में बड़ी अच्छी जहाज़ की तशबीह देते हुए ये तलखीन फरमाई है। बल्कि इस हदीस में ये बात भी मिलती है कि जो फ़र्द वो तकरीबी काम कर रहा था उसकी नीयत भी गलत नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक फ़र्द अपनी जगह पर एक तकरीबी काम कर रहा है, बज़ाहिर उसकी नीयत भी अच्छी हो, लेकिन उसका नतीजा देखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमको ये दर्स भी मिलता है इस हदीस में कि जहाँ पर कहीं पर तकरीबी कार्रवाई या बुराई हो रही है, तो हम अगर ताकत रखते हैं तो हमने जो है उसको अपने हाथ से रोकना चाहिए। इसलिए कि ये हाथ से रोकने वाला मामला जो है ये ईमान का सबसे मजबूत और सबसे जो है आला दर्जा है। सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ इससे भरी पड़ी है, वो उन तमाम को यहाँ पर रखने का मौका नहीं है। आप जो है सिर्फ हज़रत उमर की ज़िंदगी उठाकर देख ले, आप देखिए कि छोटी सी छोटी बुराई भी उनको नज़र आती। आपके दौरे खिलाफत की बात है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप हमेशा अपने साथ दुर्रा रखते थे। दो रिवायतें मिलती है कि दो शख्स रास्ते पर कचरा फेंक रहे हैं, हज़रत उमर ने एक शख्स को दुर्रा लगाया कि वो कचरा क्यों रास्ते पर फेंक रहा है। इतना अलर्ट रहना एक मुसलमान को कि ठीक है आप दुर्रा नहीं लगा सकते, आप ज़बान से तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही कचरा फेंक रहे हैं तो आप उस हदीस के मुताबिक तीसरे ज़ुमरे से भी निकल जाते हैं, और जो सबसे ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा कहा गया है। तो हमने कोशिश ये करना चाहिए कि हम पहले ज़ुमरे में जो है जाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर दूसरा ज़ुमरा जो आता है वो जो है कि ज़ुबान से हम जहाँ कह सकते हैं। सुबह से हम काफ़ी बातें सुन रहे हैं। आप देखिए हमारा घर जो है, कम से कम वहाँ हम पहले दर्जे में रह सकते हैं, बाप की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से, वालदा की हैसियत से, बहन की हैसियत से, दीगर मुरब्बी हमारे जो भी हैसियतें हैं उन हैसियतों से हम रह सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी पहले दर्जे में जाने के लिए तैयार नहीं।
तो ज़ाहिर है कि माशरे की इस्लाही उस यूनिट से होती है जिसे हम ख़ानदान कहते हैं। तो इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हमने जो है बुराई को जो है उसको जो है देख कर जो है हम खामोशी इख्तियार ना करें, ये बहुत ही जो है भयानक नताइज अपने आप में बहरहाल पैदा कर सकती है। इस तरफ जो है खुशूसी जो है तवज्जो दी जा रही। सहाबा कराम के सिलसिले में हमको ये बातें इसलिए भी मिलती है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, इस पर हमने गौर करना चाहिए। अभी हमारे मोहतरम मुरब्बी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि काफ़ी बातें होती है, इज्तिमात होते हैं, बहुत तब्दीली बड़ी आने वाली नहीं है। इसकी वजह भी ये है कि बोलने वाला ख़ुद भी जो है ये सोच कर बोलता है कि उस पर मुझे अमल नहीं करना है, मैं मुखातिब दूसरे से हूँ, दूसरे उस पर अमल करेंगे। सुनने वाले भी बहरहाल एक सुनने का एक रस्मी तौर पर उसको हम अदा कर लेते हैं। तो दरअसल मसला ये है कि इस पर गौर करना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए अमल का मौजिब बनती क्यों नहीं, ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनती है। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, मुताले में आती है, हम सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो पाता है। तो इसकी जो जड़ है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, उस पर गौर कीजिए आप। फ़िलहाल मौका नहीं उस पर हम गुफ्तगू करें, लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैंने जहाँ तक गौर किया सहाबा कराम रिज़वान तआला की ज़िंदगियों से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सहाबा की ज़िंदगियों में इस्लाम जो है, दीन इस्लाम जो है, वो उनके लिए एक खोज थी, उनके लिए वो एक डिस्कवरी थी। तो जब वो डिस्कवरी उनको वो मिल गई तो वो इतना उससे वालिहाना उसको चाहने और मोहब्बत करने लगे कि उनका ओढ़ना और बिछोना वो बन गया। फ़ज़ाला बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला के सिलसिले में आता है कि वो जब इस्लाम कबूल कर चुके तो रास्ते से जा रहे थे, तो उनकी जो महबूबा थी जो अहद जाहिलियत में थी, उन्होंने उनको आवाज़ दी कि फ़ज़ाला आओ बातें करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे। फ़ज़ाला कहते हैं कि ये सब चीज़ें इस्लाम से पहले होती रही, अब ये नहीं होगी। ये सब कुछ इस्लाम से पहले चलता रहा, अब नहीं चलेगा। तो बहरहाल इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह माँ के शेर पर अपनी बात ख़त्म करूँ कि फ़ितरत अफराद से अगमाज़ भी कर लेती है, लेकिन करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।